अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एक और लेक्चर में आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के हवाले से। मतलब कि आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको 4 टाइप्स यहाँ पर मेंशन हैं। सबसे पहले मेन फ्रेम्ड कंप्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और रियल टाइम कंप्यूटर्स। ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं कंप्यूटर्स की। चलिए इनकी डिटेल देख लेते हैं और बात कर लेते हैं दैट व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड दीज टर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। सो मेन फ्रेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज द अर्लीस्ट कंप्यूटर्स। इट वाज इनएफिशिएंट टू यूज़ एंड सिंगल यूज़र सिस्टम। मेन फ्रेम्स का नाम मे बी आपने पहले सुना हो और मे बी नहीं सुना हो। तो मेन फ्रेम्स के बारे में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत पहले की बात, अगर हम लोग काफ़ी पहले हिस्ट्री में चले जाएं तो काफ़ी पहले मेन फ्रेम्स कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था, जब हमारे पास इतने ज़्यादा जो आजकल एफिशिएंट कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं उस टाइप के कंप्यूटर्स बिल्कुल भी नहीं होते थे। इनमें स्टोरेज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इनकी प्रोसेसिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी अच्छी आज के कंप्यूटर्स में हमें प्रोसेसिंग पावर, एफिशिएंसी वगैरह ये सब कुछ मिल जाती है। इसके अलावा ये जो कंप्यूटर्स थे वो सिंगल यूज़र सिस्टम्स थे, मतलब सिंगल यूज़र एट अ टाइम इन्हें यूज़ कर सकता था। कुछ फीचर्स यहाँ पर मेंशन है। फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स आर बैच, मल्टी प्रोग्राम एंड टाइम शेयरिंग। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं बैच की बात करूँ तो बैच मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स एबल टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ वन प्रोग्राम टू अनदर, नोन एज बैच फीचर। बैच फीचर को आप ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर चीज़ ये बता रहा है हमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एबल टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल ऑफ वन प्रोग्राम टू, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो एक प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफ़र कर सके दूसरे के पास। तो इस प्रोसेस को, इस चीज़ को आप कहते हो बैच फीचर। दिस फीचर इज़ इंट्रोड्यूस टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर जो बैच का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो इसलिए करवाया गया था ताकि हम अपने कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर को स्पीड अप कर सकें। ठीक है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम programmer batches the job with similar requirements and execute them as a group through a computer। इन बैच फीचर को यूज़ करते हुए आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता था, प्रोग्राम्स को, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स को परफॉर्म किया करता था बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है हमारे पास मल्टी प्रोग्राम्ड। मल्टी प्रोग्राम का मतलब है इट रन मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, मतलब कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली यूज़ किया जा सके, या आप कह सकते हैं कि रन किया जा सके। इट इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन। मल्टी प्रोग्राम के थ्रू जो है वो CPU यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ किया गया। इट enables the operating system to place the set of executable jobs in the memory, select one job and then execute it। यहाँ पर क्या किया गया, मल्टी प्रोग्राम के अंदर ये फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आपकी अगर मल्टीपल जॉब्स हैं तो उन जॉब्स को मेमोरी के अंदर एज ए क्यू रखा जाए, वहाँ पर से एक जॉब को सिलेक्ट किया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर नेक्स्ट जॉब की तरफ आए। ठीक है। द CPU सस्पेंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब एंड सिलेक्ट अनदर जॉब लिस्ट। एज अ रिजल्ट मल्टी प्रोग्राम कीप्स ऑलवेज CPU बिजी। मल्टी प्रोग्राम के थ्रू मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट किया जाने लगा, जिसकी वजह से CPU हमेशा जो है वो बिजी रहता था, क्योंकि उसके पास मल्टीपल जॉब्स होती थी जिसको उसे एग्जीक्यूट करना होता था वन बाय वन। थर्ड फीचर जो हमारे पास मेन फ्रेम्स कंप्यूटर में था वो था टाइम शेयरिंग का। इट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू यूज़ अ कंप्यूटर सिस्टम इंटरैक्टिवली एट द सेम टाइम। अ जॉब इज स्वैप्ड इन एंड आउट ऑफ मेमोरी टू द डिस्क। टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाने लगा, कौन सी जॉब को कितना टाइम देना है, कब टाइम शेयर करना है किसी दूसरे जॉब के साथ। ये फीचर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किया जाता था। जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है कंप्यूटर्स की वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? दीज कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द कंप्यूटेशन अमंग सेवरल फिजिकल प्रोसेसर्स। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपकी एक आप कह सकते हैं
जॉब है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका एक टास्क है जो कि सिंगल मशीन के ऊपर परफॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ हुआ है अमंग डिफरेंट मशीन्स, या आप कह सकते हैं अमंग डिफरेंट प्रोसेसर्स। एक ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल सीपीयूज या मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स में। द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस रिसोर्सेज such as printers, hard disk, drives, and files over the network in the same way as they access local resources. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि हम कुछ रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूटेडली यूज़ कर लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल देकर समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, या आप कह सकते हैं कि कोई कंप्यूटर लैब है, वहाँ पर 10 पीसीज मौजूद हैं, 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लेकिन वहाँ पर रिसोर्स सिर्फ एक है फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटर की डिवाइस एक मौजूद है, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूटेडली यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप बाकी सभी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करके उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। इसी तरह से किसी और पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी आप नेटवर्क पर मौजूद डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करके सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को यूज़ करने के। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेडली। इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूटेडली एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका प्रोसेसिंग पावर भी कम लगती है, आपकी स्टोरेज भी कम लगती है, आपकी काफ़ी सारी रिसोर्सेज बच जाती हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम ज़्यादा अच्छा रिलायबल हो जाता है और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है इंक्रीज द कंप्यूटेशनल स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स बाय शेयरिंग द वर्कलोड इनटू द डिफरेंट नोड्स। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा कोई टास्क है, अगर आप उसको सिंगल मशीन के ऊपर रन कर रहे हैं तो आपकी प्रोसेसिंग पावर, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको डिवाइड कर दिया तो आपकी कंप्यूटेशनल स्पीड, जल्दी टास्क पूरा हो जाएगा, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी काम की, ठीक है, और लोड भी इतना नहीं पड़ेगा आपके पीसीज के ऊपर। इसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेज है इनेबल डिफरेंट यूजर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, लाइक बाय यूजिंग ईमेल। डिफरेंट यूज़र्स आपस में आसानी के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास वो है रियल टाइम कंप्यूटर सिस्टम्स। दीज सिस्टम्स आर डिवेलप्ड फॉर द टाइम क्रिटिकल सिचुएशंस। रियल टाइम सिस्टम किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इस टाइप के सिस्टम्स जो है वो ज़्यादातर टाइम क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर यूज़ होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग रियल टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। A real-time operating system is used to control devices in various applications, जैसे कि मेडिकल इमेजिंग एप्लीकेशंस हो गई, या फिर कंट्रोल साइंटिफिक एप्लीकेशंस हो गई। इस टाइप की एप्लीकेशंस में ज़्यादातर रियल टाइम सिस्टम्स और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। हार्ड की बात करें तो इट स्पेसिफाइज द सिस्टम दैट गारंटीज द क्रिटिकल टास्क एंड फिनिश ऑन टाइम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम जो है वो स्पेसिफाई करते हैं दैट, और गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि जो आपके क्रिटिकल टास्क हैं वो टाइम के ऊपर फिनिश हो जाएंगे। जबकि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स की बात करें तो इट गारंटीज दैट दे विल परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क इर्रिस्पेक्शन ऑफ द टाइम। इट्स एग्जांपल इज एटीएम। ओके, नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर की टाइप थी हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि एक वक्त में एक ही यूज़र इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का यूज़ करता है, लेकिन मल्टीपल टास्क वहाँ पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर एंड डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय अ सिंगल यूज़र। माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ये काम करता है और इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसको एक वक्त में एक यूज़र यूज़ कर सके। दीज कंप्यूटर्स आर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड आर ईजी टू ऑपरेट। यहाँ पर आपको GUI प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आपको हर चीज़ को ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने बात की है कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की, जिसमें हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर को देखा। डेस्कटॉप कंप्यूटर से पहले हमने रियल टाइम कंप्यूटर सिस्टम्स के हवाले से बात की, और हमने इसके अलावा यहाँ पर बात की थी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स की और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो से रिलेटेड आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।